फरीदा जब छोटी थी तभी उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ के इंतकाल के बाद फरीदा जो है, तब फरीदा की उम्र जो होती है वो 7 साल की होती है और फरीदा का एक छोटा भाई था जिसकी उम्र केवल 13 साल की होती है। इन दोनों बच्चों को छोड़कर फरीदा की जो माँ होती है अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चल बसती हैं। उसके बाद से दोस्तों फरीदा जो है धीरे धीरे जब बड़ी होने लगती है, जवान होने लगती है, और उसके बाद से जो फरीदा है, जब फरीदा के अब्बू फरीदा की जवानी को देखते हैं तो बिल्कुल देखकर उनकी जो जबान है वो लपलपा जाती है। उनकी लड़की जो है जब वो बाथरूम में नहाती है तो एक दिन फरीदा के अब्बू की नजर पड़ जाती है। अब फरीदा के अब्बू जब अपनी बेटी को नहाता हुआ देखते हैं तो उनकी जो नीयत है वो खराब होने लगती है और अब जो फरीदा के अब्बू थे हर रोज फरीदा को नहाते हुए देखा करते थे। उसके बाद से दोस्तों देखते देखते उनको ऐसा कुछ हो जाता है कि वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं और हो जाता है एक ऐसा हत्याकांड कि जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। तो इस कहानी को दोस्तों पूरा जानने के लिए कुंडी को लगा लीजिए और हेडफोन को कान में लगा लीजिए और कहानी को पूरा सुनिए। आदाब, श्रुति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करें कि आप मेरी जो वीडियो है वो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की ये घटना है। फर्रुखाबाद में मियां बीवी बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे। जो परिवार का मुखिया था जिसका नाम जुम्मन होता है और जुम्मन की जो बीवी थी जिनका नाम आमीना होता है। आमीना और जुम्मन काफी ज्यादा खुशहाल रहने वाले व्यक्ति थे। जुम्मन जो थे वो दर्जी थे, सिलाई का काम किया करते थे और इसी तरह वो अपना घर परिवार चला रहे थे। इधर उनके जीवन में उनको एक बेटी होती है जिसका नाम वो बड़े प्यार से फरीदा रखते हैं। फरीदा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। फरीदा का फिर स्कूल में वो एडमिशन कराते हैं और उसके बाद से सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उनका जो छोटा ही मोटा परिवार था लेकिन काफी ज्यादा खुशहाल परिवार था। उसके बाद से उनका जो जीवन है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उनको महसूस होता है कि हमें अब एक लड़का भी कर लेना चाहिए। और फरीदा जैसे ही 5 साल की होती है, जो आमीना होती है वो एक बेटे को जन्म देती है। उसके बाद से इनका जो परिवार है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद से आमीना और जुम्मन जो है वो फैसला करते हैं कि उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो और बच्चे कर सके। अब वो चाहते हैं कि वो अपनी एक लड़की और एक लड़के को हुई अच्छी परवरिश दे, उन्हें पढ़ाए लिखाए और उनको जीवन में एक अच्छी शिक्षा दे। और उसके बाद से वो अपनी पत्नी अमीना की नसबंदी करा देते हैं ताकि उनको अब आगे कोई भी बच्चा ना हो। उसके बाद से इनका जो परिवार है देखते देखते इसी तरह खुशहाल चल रहा था कि तभी अचानक जो है अमीना की तबीयत खराब हो जाती है। तो पता चलता है कि आमीना को डेंगू हो गया है। अब इधर जो जुम्मन है अपनी पत्नी को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और उसके बाद से वो डॉक्टर का इलाज कराते हैं। लेकिन जो आमीना है उसके दिन पर दिन जो सेहत है वो गिरती जा रही थी। आमीना एकदम सूख कर, एकदम पतली, एकदम एक कांटे की हो गई थी। आमीना को घर पर ही रहकर उसका उपचार किया जा रहा था। आमीना जो है बकरी के दूध का सेवन कर रही थी और पपीते की जो पत्ती होती है उसको पीस कर पी रही थी, कच्चा पपीता भी खा रही थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है आमीना की जो हालत थी वो अच्छी होने की बजाय, उसमें सुधार होने की बजाय आमीना की जो तबीयत थी वो और भी ज्यादा खराब होती जाती है। अब देखते ही देखते दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि रात के 3 बज रहे थे, तभी आमीना की जो तबीयत है वो अचानक एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गई। आनन फानन में जो है वो अपनी पत्नी को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराते हैं। तभी जो डॉक्टर है वो उनको जवाब दे देते हैं कि जो आपकी पत्नी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इतना ही सुनना था कि जुम्मन के ऊपर दोस्तों मानो पहाड़ टूट गया हो, उनके सर पर पहाड़ टूट गया हो। अब उसके बाद से जुम्मन जो है बहुत ज्यादा रोते हैं, धोते हैं। उसके बाद से और भी हर खानदान के लोग आते हैं, जुम्मन को बहुत ज्यादा दिलासा देते हैं, जुम्मन को समझाते हैं
कि जुम्मन तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, तुम इतना रोगे तो कैसे कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम अपने बच्चों की ओर देखो, अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अब उसके बाद से हर कोई समझाता है और उसके बाद से जुम्मन को हर कोई यही समझा रहा होता है। फिर उसके बाद से जुम्मन की जो बीवी थी उनको दफना दिया जाता है, दफन कफन कर दिया जाता है। दफन करके लोग घर चले आते हैं। जुम्मन उसके बाद से बहुत रो रहे थे। वो हर किसी से यही कहते हैं कि अब हमारी बच्चियों का क्या होगा, कैसे मैं क्या करूंगा, इनकी परवरिश मैं कैसे करूंगा, अब हमारा जो घर परिवार है, घर संसार है, वो कैसे चलेगा, हमारी बेटी भी तो बहुत छोटी है, अब कैसे घर में खाना बनेगा, कैसे क्या होगा। जुम्मन को हर कोई यही दिलासा दे रहा था कि तुम परेशान ना हो, अगर खुदा ने तुम्हारा बिगाड़ा है, तुम्हारा घर संसार बिगाड़ा है, तो वही कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। तुम परेशान मत हो, तुम निराश मत हो। ऊपर वाले के घर में अंधेर है लेकिन देर नहीं है, तुम सब्र करो, सब्र का फल जुम्मन मियाँ मीठा होता है। अब इसी तरह हर कोई जुम्मन को यही दिलासा दे रहा था। धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन का वक्त बीतता है। जो भी रिश्तेदार होते हैं एक एक करके जाने लगते हैं और जुम्मन मियाँ की जो परेशानी थी और जुम्मन मियाँ के जो बच्चे थे वो भी परेशान होने लगते हैं कि हर कोई उनके घर से अब जा रहा है, अब कैसे उनका घर परिवार जो है वो उनका संसार है वो कैसे चलेगा। जुम्मन भी अपने मन में यही सब सोच रहे थे कि सब कोई तो जा रहा है, अब कैसे वो अपने घर में अकेले रहेंगे और कैसे वो अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कैसे कब क्या होगा। और उसके बाद से दोस्तों धीरे धीरे करके सारा जो परिवार है वो चला जाता है। अब जुम्मन और फरीदा का छोटा भाई केवल यही 3 लोग घर में रह जाते हैं। अब उसके बाद से जुम्मन जो थे बड़ी हिम्मत बांध के वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। खाना बनाकर वो अपने बच्चों को खाना परोसते हैं और उसके बाद से वो खाना खिलाते हैं। यहाँ तक तो दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे वो भी अपने गम से उभरते हैं और उसके बाद से जुम्मन मियाँ जो है अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालते हैं और घर में सारा दिन जो है वो दर्जी का काम करा करते, कपड़ा सिला करते और उसके बाद से वो खाना बनाया करते और अपने बच्चों को तैयार करते और अपनी बेटी को वो स्कूल भेज दिया करते थे। अब फरीदा जो है जब वो 12 साल की हो जाती है तो उसके बाद से फरीदा जो है घर का वो सारा खुद ही काम करने लगती है। सारा काम धाम करके फरीदा अपने भाई को नहलाती है और उसके बाद से खाना वाना बना के अपने अब्बू को खाना देकर खुद खाना लेकर टिफिन में पैक करके वो स्कूल चली जाया करती है। इसी तरह करते करते 1-2 साल का वक्त बीत जाता है और फरीदा जो थी 16 साल की हो जाती है। और उसके बाद से जब जैसे ही फरीदा बड़ी होती है, जब 16 साल की हो जाती है तो बिल्कुल 16 साल की उम्र में ही वो बिल्कुल 21 साल की 16 साल की उम्र में ही फरीदा की जो तन बदन थी वो इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जो फरीदा है वो 18 साल की हो चुकी है। अब इधर जो फरीदा के पापा है जब भी फरीदा को देखते हैं तो फरीदा को देखकर केवल उन फरीदा पे ही उनकी नजर जो है वो हमेशा टिक सी जाती है। फरीदा की बड़ी बड़ी छाती थी जिसको देखकर उसके जो पिता है, उसके अब्बू जो है, उनकी नीयत खराब हो जाया करती है। इधर फरीदा जो है एक दिन नहा रही थी तभी फरीदा के अब्बू की नजर जो है फरीदा के ऊपर पड़ती है और फरीदा को जब वो बाथरूम में नहाता हुआ देखते हैं तो बिल्कुल उनकी हालत खराब हो जाती है। और दोस्तों फिर उसके बाद से यही एक खेल को अंजाम दिया जाता है। अब फरीदा के अब्बू जब भी सोने जाते हैं तो उनको केवल अपनी बेटी का ख्याल आता है। और एक दिन दोस्तों होता है कुछ ऐसा है कि वो मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाते हैं और एक बेहोशी की दवा लेकर आते हैं और बेहोशी की दवा को खाने में मिलाकर अपनी बेटी को वो खिला देते हैं और उसके बाद से वो अपनी ही बेटी से वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। सारे रिश्तों को वो बिल्कुल तार तार कर देते हैं। और उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है शारीरिक संबंध बनाने का वो 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के बाद से ये भांडा जो है ऐसे फूटता है कि जो फरीदा है वो उसको उल्टियां होने लगती हैं। और फरीदा को जब उल्टियां होने लगती हैं तो फरीदा के जो अब्बू हैं उसको डॉक्टर को ले जाकर दिखाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आपकी लड़की जो है गर्भवती है। सुनने के बाद दोस्तों जो पिता होता है वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि वो बड़े चोरी से अपनी बेटी को अबॉर्शन की गोली लाकर दे देता है और इस बात यही पर दब जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि बुरे खेल का बुरा ही अंजाम होता है। पाप का घड़ा भरता है तो वो एक दिन फूटता जरूर है। ऐसा ही कुछ जुम्मन के साथ भी होता है। जब फरीदा जो है वो बड़ी हो जाती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद से वो अपने पति को ये सारी बात बताती है कि उसके अब्बू ही उसके साथ ऐसा किया करते थे। और उसके बाद से उसका जो पति है वो फिर अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए वो थाने में जाता है और अपने ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। और उसके बाद से दोस्तों
सन 2022 में फरीदा के अब्बू की जुम्मन की गिरफ्तारी हुई है और ये जो बात है पूरी मीडिया में आज चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।